नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बकरे बकरियों में होने वाली फूड पॉइजनिंग की समस्या के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बकरे बकरियों में फूड पॉइजनिंग की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और फूड पॉइजनिंग मतलब जहर। जब बॉडी में जहर फैल जाता है तो बकरे बकरियों का समय से इलाज ना होने की वजह से उनका मरना तय है। क्योंकि फूड पॉइजनिंग एक ऐसी समस्या है जो बकरे बकरियों में कभी भी हो सकती है। बकरे बकरियों में फूड पॉइजनिंग होता क्यों है, हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, जब फूड पॉइजनिंग हो जाए तो आपको कैसे पहचाने, बकरे बकरी ऐसे कौन से सिम्टम्स, कौन से लक्षण दिखाते हैं जिससे आपको पता चले कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि बकरे बकरी को कौन सी बीमारी है, क्या दिक्कत हुई है, तब तक हम उसका सही इलाज नहीं कर पाएंगे। तीसरा, जब हमें कंफर्म हो जाए कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है तो हमें उसका क्या इलाज करना है। तो हम बात करते हैं पहले पॉइंट पे, बकरा बकरी में फूड पॉइजनिंग जो पॉइजनिंग होती है, जहर फैलता है, वो क्यों फैलता है शरीर के अंदर। बकरे बकरियों में फूड पॉइजन फैलने का जो सबसे मेन कारण है वो है खान पान। जब बकरा बकरी की जगह चेंज होती है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि अगर आप हमारे यहाँ से कोई बकरा बकरी खरीद कर आपके घर लेके गए हैं, या कहीं और से अगर बकरा बकरी खरीद कर लाए हैं, जैसे कि वो बकरा बकरी वहां पर चने का भूसा खा रहा होगा या गेहूं के भूसे की सानी खा रहा होगा, और वैसे में आप अपने घर पर लाकर उसे किसी और तरह का भूसा या किसी और तरह की सानी बनाकर खिला देंगे, तो वैसे में बकरा बकरी जब उसे ज्यादा खा लेगा तो उसका डाइजेशन गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि जब एकदम खान पान चेंज होता है बकरे बकरी का तो उसका डाइजेशन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और उसके पेट में पॉइजन हो जाता है, जो जहर होता है वो फैल जाता है। इसके अलावा बकरा बकरी जब ज्यादा दाना मिश्रण खा ले, जैसे कि आपने कोई दाना मिश्रण चेंज किया है जो रेगुलर खिला रहे हैं, उसके अलावा कुछ खिला रहे हैं, तो उस समय भी उसे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अगर बकरा बकरी दाना मिश्रण खाने के बाद तुरंत पानी पी ले तो क्या होता है कि दाना मिश्रण फूल जाता है पेट के अंदर, जिससे भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अगर बकरा बकरी पॉलीथीन खा लें, जो पन्नी होती है पॉलीथीन, अगर वो खा लें तो वो पेट में जाकर आंतों में चिपक जाती है, जिसकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। या बकरा बकरी को जो दाना मिश्रण डालते हैं, अगर उसमें किसी तरह की फफूंद या दाना खराब हो जाए वो खा ले, तब भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। या बकरा बकरी कपड़ा खा लेता है, जैसे कि क्या होता है, कुछ लोग एक दो बकरा बकरी शौक के तौर पर अपने घर में पालते हैं, तो वो पूरा टाइम घर में घूमते रहते हैं, तो वैसे में क्या होता है कि बकरा बकरी पॉलीथीन भी खा लेता है, कपड़ा खा लेता है, या फिर वो सिंगल दानी अनाज खा लेता है। सिंगल दानी अनाज मतलब कि वो जैसे घर में कहीं गेहूं रखे हुए हैं तो वो गेहूं खा लेता है ज्यादा, या मक्का रखी हुई तो मक्का खा लेता है। तो जब वो डायरेक्ट साबुत अनाज खा लेगा तो पेट में जाकर फूल जाएगा, जिस वजह से वो पच नहीं पाता है, उससे भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो फूड पॉइजनिंग होने के बहुत ज्यादा कारण है। बकरे बकरियों में फूड पॉइजन किसी भी तरीके से हो सकता है। हम बात करते हैं बकरा बकरी में अगर फूड पॉइजनिंग हो गया है तो आप कैसे पहचानें, क्योंकि बकरे बकरियों में कई तरह की बीमारियां होती हैं। कभी कभी बकरा बकरी खाना पीना छोड़ देता है तो हम सोचते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गया है, या फिर हम किसी और बीमारी का अंदेशा लगा लेते हैं, हो सकता है उसे फूड पॉइजनिंग हुआ हो। तो आज मैं आपको सिम्टम्स भी बताऊंगा, बकरा बकरी क्या लक्षण दिखाते हैं, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है, जिससे कि आप उसका सही समय पर सही इलाज कर पाए। आपको जिस भी बकरा बकरी के ऊपर डाउट है कि इसे फूड पॉइजनिंग की समस्या लग रही है, तो आप ऐसे बकरा बकरी के सामने खड़े हो जाएं और बकरा बकरी का जो लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड का जो पेट है, इस तरफ आप इस तरह से पेट को हिलाकर देखें। ऐसे जब आपको लगे कि उसके पेट में पानी बज रहा है, इस तरह से बजाकर देखें। ये देखिए, जैसे इसके अंदर भी पानी नहीं बज रहा है। अगर आपको लगे कि उसके पेट में पानी बज रहा है, बकरी के शरीर में पॉइजन फैलता है, तो ना तो वो अच्छे से खा पाता है और ना ही जो खाया हुआ है वो पचा पाता है। तो ऐसे में बकरा बकरी के पेट में पानी भर जाता है, जैसा मैंने आपको बताया, इस तरह से आप बजाकर देख सकते हैं। इसके अलावा बकरा बकरी खाना पीना छोड़ देगा, एकदम गुमसुम होकर एक तरफ बैठा रहेगा पूरा समय। इसके बाद अगर हम अगले सिम्टम्स की बात करें तो बकरा बकरी में जब फूड पॉइजनिंग बढ़ जाती है, जैसे आप स्टार्टिंग का जो टाइम होता है उसमें अगर नहीं पहचान पाते हैं, उसके बाद जब वो सीरियस हो जाता है तो वो मुंह खोलकर सांस लेने लगता है, और सांस बहुत ज्यादा झटके से जोर जोर से सांस लेगा वो। उसके अलावा वो बार बार उठेगा, बैठेगा और चिल्लाएगा भी, क्योंकि उसके पेट में दर्द होगा। तो ये जो कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम्स मैंने आपको बताए, ये मेन है जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके बकरा बकरी को फूड पॉइजनिंग हुई है। जब आपको कंफर्म हो जाए कि आपका बकरा बकरी को फूड पॉइजनिंग हुई है, इसके अलावा कोई बीमारी नहीं है, तो उसका इलाज क्या करना है। आपको उसके इलाज में 3 तरह की चीजें इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको अपना बकरा बकरी को पिलाना है कोलेल। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में रखी हुई है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये जो सिरप है ये पॉइजनिंग खत्म करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अब इस सिरप को आपको पिलाना कैसे है, आपको दिन में 2 बार, ज्यादा नहीं पिलानी है, एक बार सुबह के समय, एक बार शाम के समय, आपको बकरा बकरी के बॉडी वेट का 1 ml पिलाना है।
अगर आपका बकरा बकरी 40 किलो का है तो 40 ml पिलाएं, अगर वो 60 किलो का है तो 60 ml पिलाएं। एक बार सुबह के समय पिला दें, एक बार शाम के समय पिला दें। जब आप इस सिरप को पिलाएंगे तो बकरा बकरी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत शानदार है। और जो दूसरी चीज़ हमें इस्तेमाल करनी है वो करना है हमें एक इंजेक्शन। इसका नाम है एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको किसी भी मेडिकल पर ये मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। ये पॉइजन को शरीर से खत्म करने में बहुत जल्दी काम करता है। इस इंजेक्शन को भी आपको दिन में 2 बार लगाना है, एक बार सुबह के समय, एक बार शाम के समय। आपको लगाना कितना है, ध्यान रखें, एट्रोपिन जब आप इंजेक्शन लगाएंगे तो 20 किलो से लेकर 50 किलो के बीच का अगर बकरा या बकरी है तो आप उसे 3 ml तक एट्रोपिन लगा सकते हैं, जो कि आपको सुबह और शाम 2 टाइम लगाना है। अगर आपका बकरा बकरी 50 किलो से ऊपर का है तो आप उसे 5 ml तक भी एट्रोपिन इंजेक्शन लगा सकते हैं। और जो तीसरा इलाज इसमें हमको करना है वो करना है ड्रिप वाला, जिसमें हमको बकरा बकरी को ड्रिप लगवानी होगी, मतलब बॉटल चढ़वानी होगी। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो बॉटल रखी हुई है ये RL की बॉटल है। RL, आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपको RL ही चढ़ानी है। अगर आपका बकरा बकरी 20 किलो से लेकर 50 किलो के बीच का है तो आपको उसे 400 ml से लेकर 500 ml तक RL चढ़ा सकते हैं। अगर आपका बकरा बकरी 50 किलो से ऊपर का है तो आप कोशिश करें उसे 900 ml से लेकर 1 लीटर तक RL चढ़वा दें। जैसे ही बकरा बकरी के शरीर में RL की मात्रा जाएगी उसे आराम मिलना चालू हो जाएगा। अगर आपको बॉटल लगाना, ड्रिप लगाना आता है तभी आप उसे ड्रिप लगाएं, अदरवाइज आप कोशिश ना करें, क्योंकि ड्रिप जो लगती है वो इंट्रावेनस लगती है, मतलब नसों में लगती है। तो इस बात का ध्यान रहे। आपको इंजेक्शन लगाना आता है तो इंजेक्शन पहले लगा दें आप, जो मैंने आपको बताया एट्रोपिन सल्फेट जो लिक्विड बताया वो पिला दें। अगर आपको ड्रिप लगाना नहीं आता है तो आप पास के पशु चिकित्सालय से जाकर डॉक्टर को बुलवाकर उनसे RL चढ़वा लें। इलाज मैंने आपको बताया, आप चाहे तो खुद कर लें, अगर आपको करना नहीं आता है तो आप डॉक्टर को बुलाकर उससे अपना ये इलाज लेकर करवा सकते हैं। क्योंकि जो इलाज मैंने आपको आज तीनों बताए हैं ये बहुत ही शानदार इलाज है। जब आप ये तीनों इलाज अपने बकरा बकरी को कर दें, उसके बाद आपको लगे कि उसके पेट में पानी बज रहा है, बहुत ज्यादा पानी है और वो किसी भी माध्यम से बाहर नहीं निकल रहा है, किसी भी माध्यम का मतलब लूज मोशन के माध्यम से या पेशाब के माध्यम से, तो बेसिक कंडीशन में आप पशु चिकित्सालय से पशु चिकित्सक को बुलाकर लेकर आए, जिससे कि वो नली की मदद से, जो 1 इंची पाइप होता है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसकी मदद से वो बकरा बकरी के मुंह से नली को अंदर पेट में डालकर उसके पेट के पूरे पानी को बाहर निकाल देगा। क्योंकि जो पॉइजन होता है वो शरीर के अंदर जब फैलता है तो पूरे पेट में जो भी खाना होता है, पानी होता है, उसको कंप्लीट कवर कर लेता है, जिससे कि जब तक बकरा बकरी के पेट के पानी को बाहर नहीं निकालेंगे, उस पॉइजन को पूरा खत्म नहीं करेंगे, तब तक आपका बकरा बकरी पूरी तरह ठीक नहीं होगा। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर आपका बकरा बकरी को किसी तरह की समस्या है तो जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए वो जरूर चेक कर लें। अगर फूड पॉइजनिंग है तो जो इलाज बताया वो करें, अदरवाइज कोई और बीमारी है तो उसको समझ के उसका इलाज करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात की फूड पॉइजनिंग के बारे में। अगर फूड पॉइजनिंग को लेकर या इसके इलाज को लेकर किसी भी तरह का आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप वीडियो के कमेंट में आकर हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।